चर्चा का केंद्र और खबरों का केंद्र कांचीपुरम है। इस वक्त महाबलीपुरम के बाद नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात इस वक्त कांचीपुरम में चल रही है। बड़ी खबर, कोव रिजोर्ट में मोदी जिनपिंग की बैठक जारी है। दोनों नेताओं के बीच इस वक्त अकेले बातचीत हो रही है। आतंक और व्यापार दोनों पर दोनों देशों में बात हो रही है। 40 मिनट तक दोनों नेताओं की यह बातचीत चलेगी और कल रात को हुई बातचीत के बाद आज की जो बातचीत हो रही है, ये बातचीत भी लग रहा है कि तय समय से आगे बढ़ सकती है। जिस तरह से कल 1.5 घंटा ज्यादा बात हो गई थी, तो एक तरीके से दोनों देश तमाम मुद्दों पर और नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व परिदृश्य में इन दोनों देशों की इस मुलाकात हालांकि अनौपचारिक मुलाकात है, लेकिन असर जरूर डालेगी, क्योंकि सभी की नजर इस बात पर होगी कि जो बयान निकलकर सामने आते हैं इस मुलाकात के बाद, वो दक्षिण एशिया की राजनीति, दक्षिण एशिया के समीकरण और दक्षिण एशिया को लेकर विश्व के समीकरणों पर क्या असर डाल पाते हैं। महाबलीपुरम में दोनों नेताओं की मुलाकात, आतंक और व्यापार पर दोनों देशों में बात, 40 मिनट तक ये मुलाकात चलेगी। उम्मीद की जा सकती है कि पिछले कुछ दिनों में जो लगातार चल रहा था, जिस तरह के तमाम तरह के डेवलपमेंट्स खासतौर पर दक्षिण एशिया में हो रहे थे, वो क्या रुख ले रहे थे। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। मोदी ने स्वागत किया कांचीपुरम में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का। गोल्फ कोर्ट भी पहुंचे, गोल्फ की जो कार है वहां पर, जिसके जरिए गोल्फ कार्ट में घूमा उन्होंने वहां पर, और दिग्गजों में अहम बात। रजत राकेश टंडन हमारे साथ इस वक्त लाइव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजत, 2 मुद्दों पर आपसे सवाल जानना चाहूंगा। पहला ये कि ये बातचीत कितनी देर तक और चलेगी और क्या तैयारी है, दोनों देश जो वहां एक्सपर्ट मौजूद हैं वो क्या सोच रहे हैं, और क्या कल की तरह ये बातचीत और ज्यादा भी आगे बढ़ सकती है? देखिए, फिलहाल ये बातचीत जारी। आप काफी कुछ विदेश मंत्रालय के भी सूत्रों के संपर्क में आप रहे होंगे। क्या ऐसा कुछ पता चला है आपको जिन मुद्दों पर भारत चीन के सामने अपनी परेशानियां रखना चाहेगा? पिछले कुछ दिनों में जो दक्षिण एशिया में हालात पैदा हुए थे, खासकर भारत और पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान का मुद्दा या कश्मीर का मुद्दा भारत की तरफ से उठाया जाएगा, नहीं, वन-ऑन-वन बातचीत से भी उठाया गया है। जो टेरर आउटफिट्स पाकिस्तान में मौजूद है उसके बारे में जो सूत्र बताते हैं, सरकारी सूत्र, उसके बारे में भारत ने चाइना को जानकारी दी है। टेरर और रजत, इसके साथ ये भी जोड़ दें कि कितना वक्त होगा अभी विदेश मंत्रालय जब इस पर अपना बयान जारी कर सकता है इस मुलाकात को लेकर? देखिए, जो समय है वो 1:30 बजे का सुनिश्चित किया गया है। आज का एक टेंटेटिव समय है, कल भी 8:30 का था, लेकिन क्योंकि बैठक लंबी चल गई इसलिए लगभग 10-11 बजे के बाद ये ब्रीफिंग स्टार्ट हुई थी। टेंटेटिव वक्त 1:30 बजे है, क्योंकि 12:30 बजे का वक्त है जब शी जिनपिंग जो है वो यहाँ से महाबलीपुरम कांचीपुरम बीच से ताज होटल से निकल के सीधे चोला होटल जाएंगे चेन्नई के लिए, उसके बाद फ्लाइट पकड़ेंगे वापस यहाँ से नेपाल के लिए। माना ही जा रहा है कि 12:30 बजे वो निकलेंगे तो 1:30 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बाकायदा विदेश सचिव और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मौजूद रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर आधी घंटा 1 घंटा ऊपर नीचे होता है तो उसी हिसाब से जो विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आगे हो सकती है, शेड्यूल हो सकती है। और क्या उससे पहले हम उम्मीद कर सकते हैं कि चीन की तरफ से भी कोई बयान सामने आ जाएगा प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के रहते? देखिए, उम्मीद यही की जा रही है कि जो बायलैटरल टॉक हुई है उसमें दोनों ही नेताओं ने अपने अपने स्टेटमेंट्स पढ़े होंगे। अभी तक क्या यही लगाया जा रहा है, सूत्र यही बताते हैं कि दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों ने अपने अपने स्टेटमेंट पढ़े होंगे, लेकिन अभी औपचारिक आप कह सकते हैं इसकी जानकारी नहीं है। माना यही जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट बहुत जल्दी जो है वो मीडिया को दिए जाएंगे, जो स्टेटमेंट दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों ने अपने अपने देशों की तरफ से पढ़ा। पहले तो आप नजर बनाए रखें, हम आपके पास फिर लौट कर आएंगे, क्योंकि ये बड़े डेवलपमेंट है। मीटिंग पूरी हो चुकी है, यहां पर तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। 50 मिनट से ज्यादा ये मुलाकात चली है और इस मुलाकात के भी कई मायने हैं। दोनों देश अलग अलग बयान जारी करेंगे और खास बात यहां पर यह है कि जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग यहां से निकल जाएंगे, नेपाल के लिए अपनी फ्लाइट पकड़ लेंगे, उसके बाद करीब 1:30 बजे का वक्त होगा जब भारतीय विदेश मंत्रालय अपना बयान जारी करेगा। प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त पैनल के तौर पर। प्रमोद जी, क्या मायने निकाले जाएं? आप सभी से मेरा एक सवाल एक कॉमन रहेगा और सबसे जानना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जब यहां से चले जाएंगे तब भारत इस पर अपना बयान देगा और शायद पहले ही चीन की तरफ से कोई बयान सामने आ जाए, तो इतना वक्त क्यों? क्या ये दिखाना चाहेंगे कि किसी भी तरह की कोई असहजता से बचे?
जी देखिए, जो अभी रोहित जी भी जो बात कर रहे थे हम उनको सुन रहे थे, और हम लोगों का मानना यह है कि जब अनौपचारिक बातचीत होती है तो साझा बयान एक साथ नहीं आता है, अलग अलग देंगे। अब चीन के राष्ट्रपति नेपाल जा रहे हैं और नेपाल में चीन काफी कुछ कर रहा है। नेपाल जो BRI का हिस्सा है, और काठमांडू से रिकियांग एक जगह है तिब्बत में जहां तक वो हाईवे बना रहा है। तो और चलिए इसी मुद्दे पर मैं रोहित जी को भी जोड़ लेता हूं इस वक्त, क्योंकि आपने कहा कि जब अनौपचारिक वार्ता होती है तो इस तरह से बयान जारी नहीं होते। रोहित जी, चीन के राष्ट्रपति के जाने के बाद भारत अपनी तरह से बयान जारी करेगा, यहां प्रमोद जी का कहना है अनौपचारिक वार्ता में ऐसी उम्मीद नहीं की जाती, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, भारत और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परंपराओं को नए तरीके से गढ़ने के लिए माहिर माने जाते रहे हैं और सरप्राइज पैकेज देते रहे हैं। इसीलिए अनौपचारिक और औपचारिक के जो भी मापदंड बताए जा रहे हैं वो परंपरागत हैं, कोई लिखित नहीं है, कोई लिखित सिद्धांत नहीं होता। ये सब कुछ परंपराओं के आधार पर है कि क्या हम इसको माने या ना माने। ये निर्भर करता है कि अगर दोनों देश तैयार हो जाते हैं, इसकी भी कई मिसालें हैं, जब दोनों देश आपस में तैयार हो जाते हैं तो उस बारे में एक तौर पर बयान जारी किया जा सकता है। लेकिन ये निर्भर करता है कि दोनों देशों के बीच में जो बातचीत है वो किस स्तर पर गई है और क्या उन लोगों ने तय किया है। फिलहाल अगर उनके जाने के बाद बयान दिया जा रहा है और उनके जाने के बाद चीन भी बयान देगा तो ये जाहिर है कि दोनों तरीके से अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से दोनों देश अपना अपना बयान जारी करेंगे, और अंदर क्या अनौपचारिक स्तर पर बातचीत हुई है ये उसकी चीज अलग रहेगी। अनौपचारिक स्तर की बातचीत की एक मिसाल मैं आपको देता हूं। जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब हमारा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो गोलमेज सम्मेलन में यहाँ से कांग्रेस के प्रतिनिधि भी गए और भारत की तरफ से ये हमारे सारे प्रतिनिधि जब वहां पहुंचे तो उसमें मुस्लिम लीग के जिन्ना भी शामिल थे, और मुस्लिम लीग के जिन्ना के साथ और तमाम नेताओं के साथ गोलमेज जब सम्मेलन हो गया उसके बाद चर्चिल ने अनौपचारिक तौर पर बैठकें की। अनौपचारिक तौर पर जो बैठकें की वो किसी और के साथ नहीं की, सिर्फ जिन्ना के साथ की, और वहां बैठ करके अनौपचारिक बैठकों के साथ उसके बाद जो बैठकें हुई उनका डेटा नहीं रखा गया और उनको सीक्रेट फाइल के तौर पर डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। और आज उस अनौपचारिक बैठक का परिणाम हम देख रहे हैं क्या हुआ था। यानी भी गुप्त रखी जाती हैं। ये उदाहरण देने का पर्पस ये था कि हमें बता सकें कि बैठकें अक्सर इनके अंदर क्या बातचीत हुई है ये क्लासिफाइड रहती हैं, जल्दी सामने नहीं आती, इसीलिए कोई औपचारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया जाता। हाँ, इसके एक साझा बयान, अलग अलग बयान दिया जाता है क्योंकि अब दो देश के राष्ट्राध्यक्ष ऑन रिकॉर्ड मिल रहे हैं तो जाहिर है उनकी मुलाकात हुई, अच्छे माहौल में हुई, क्या हुआ ये बताना पड़ता है। अनौपचारिक मुलाकात का दर्शकों को एक अर्थ बताना यह भी जरूरी है कि अनौपचारिक मुलाकात औपचारिक चीजों के लिए एक करचरण होती है, एक पड़ाव होता है, एक सीढ़ी होती है। आने वाली चीजें जो होंगी उसके लिए अनौपचारिक बहुत जरूरी है तौर पर मिलना। रोहित जी, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आपने दिया उस अनौपचारिक वार्ता का जिसके बाद दक्षिण एशिया का मानचित्र बदल गया। आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ आंचल मल्होत्रा इस वक्त जुड़ रहे पूर्व राजनयिक हैं। किस तरीके से आप देख पा रहे हैं इस प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की इस अनौपचारिक मुलाकात को, वार्ता को, जिसमें तमाम मुद्दों पर बात हुई लेकिन साथ न तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना ही किसी तरह का बयान? देखिए, आपको इस इनफॉर्मल समिट की बात को अगर ठीक से समझना है तो आपको ये समझना जरूरी होगा कि इस समिट से पहले माहौल कैसा बन गया था। ये समिट जो हुई है बहुत ही 2-4 दिनों, एक हफ्ते के अंदर अंदर हुई है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन हुआ और प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान चाइना में गए और वहां से जो बयानबाजी हुई कश्मीर को लेके, तो ऐसा एक माहौल तो बना जिससे लगा कि भारत और चाइना के रिश्तों में जो है तल्खियां बढ़ सकती हैं या बढ़ गई हैं और पूरे विश्व में एक इस तरह की पिक्चर बनी। लेकिन उसके तुरंत 3 दिन बाद ये विजिट हुई, ये मीटिंग हुई और कल जो ऑप्टिक्स थे और जो सिंबोलिज्म थी वो इस चीज को दर्शाती है कि वुहान स्पिरिट अभी भी जिंदा है। और वुहान स्पिरिट का जो मेन एम्फेसिस वो यही है कि जिन इश्यूज के ऊपर हमारी कन्वर्जेंस है आइए उसको मिलकर हम आगे बढ़ाएं और जिन इश्यूज के ऊपर हमारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है हम ये कोशिश करें कि ये डिफरेंसेस डिस्प्यूट में नहीं बदल जाए। जी, आपने जो भी बहुत अच्छा है, आपको काफी लंबा तजुर्बा भी रहा है इन सब चीजों को देखने का। एक चीज समझना चाहेंगे हम, दर्शकों के लिए समझाना चाहेंगे हम, चाहे आप समझाएं उन्हें कि इस बैठक के बाद क्या हम कोई बहुत कॉन्क्रीट चीज की उम्मीद करें या फिर सिर्फ इस बात की उम्मीद करें कि हाँ दोनों देशों के रिश्ते जारी हैं और आगे चलकर कुछ अच्छा ही होगा।
देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बिग टिकट अनाउंसमेंट होने वाली है। होता यह है कि इस तरह की परिस्थितियों के बाद जब आप मिलते हैं तो एक रीसेट होता है, एक दूसरे की बात को ठीक से अनौपचारिक तरीके से बिना रिकॉर्ड पे जाए हुए आप समझते हैं, एक दूसरे की पोजीशंस की और क्लैरिफिकेशन होती है। लेकिन जैसे कल की जो उन्होंने विदेश हमारे सचिव ने बताया, जो कल डिनर में बातचीत हुई, तो उसमें जो उन्होंने आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन के ऊपर जो आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये दूसरी बात है कि जहां आतंकवाद का सवाल है वो उस पर औपचारिक रूप से तो जरूर कहते हैं कि हमें सब मिलकर साथ लड़ना चाहिए। जब सवाल पाकिस्तान का आता है तो अभी चाइना का रुख जो हम जानते हैं कि वो हमारे फेवर में नहीं है, बल्कि उसके पाकिस्तान को वो डिफेंड ही करता है। खैर वो एक बहुत अलग डिबेट है, क्या है उसकी वजह वो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान उसका क्लाइंट स्टेट है और उसकी चाइना की भी अपनी कुछ उसमें। आप जो कह रहे हैं कि एक तरीके से आपकी बात तो समझ के अब निकल कर आ रहा है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, एक तरीके से एक दूसरे का भरोसा बढ़ाने की तरफ एक कदम माना जा सकता है, जो कि पहले भी हुआ था और जो आप बता रहे हैं कि लगातार उसमें बढ़ोतरी है। लेकिन वुहान स्पिरिट वो एक फ्रेज बन गया है, वुहान स्पिरिट, और वहां से ही उसको आगे ले जाना महाबलीपुरम स्पिरिट बनेगी ये, कि यहाँ से क्या बातें निकल के आती हैं। जो बिल्कुल ब्रेड एंड बटर मैटर अगर आप कहें तो वो हमारे इस समय जो है ट्रेड डेफिसिट है, और हमें जो मार्केट एक्सेस चाहिए चाइना में अपने प्रोडक्ट्स के लिए, वो एक अहम मुद्दा है। इस पे बात भी हुई। लेकिन इससे जो आपने बताया कि ट्रेड डेफिसिट जो बहुत अच्छा है, ट्रेड हमारे बीच ये बहुत सही मुद्दा आपने बताया, लेकिन दोनों देशों की तरफ से जब देखा जाए तो डेलीगेशन जो आए हैं उसमें आर्थिक मोर्चे पर बातचीत के लिए कोई डेलीगेशन दिखाई नहीं दिया। नहीं, देखिए बैठ के नेगोशिएट तो नहीं करना ना, ये इस समय जो होते हैं आप अपने जो कंसर्न्स है वो शेयर करते हैं, और आप एक कंसिडर्ड असेसमेंट करते हैं कि भाई सामने वाली पार्टी कहां तक जो है नेगोशिएट कर सकती है, या यहाँ से क्या एक रोड मैप बना के दिया जाए अपने डेलीगेट्स को कि आने वाले समय पे आप इस पे काम करिए। अब यहाँ से जब मीटिंग जाएंगे तो उन्हें एक फर्स्ट हैंड इंप्रेशन रहेगा कि भाई हमारी प्रायोरिटीज क्या है, हमारे कंसर्न्स क्या है, और वो कहाँ तक गिव एंड टेक बात कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो इनफॉर्मल टॉक है जिसे अनौपचारिक बातचीत कहा जा रहा है, इसमें और औपचारिक बातचीत में थोड़ा फर्क क्या होता है? पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज कि ये चूंकि इसमें ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं रखा जाता, तो क्या भारत ने पहले भी पुराने जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं 1947 के बाद से लेकर अब तक की जितने भी सरकारें रही, देश की सरकारें रही, उनमें अनौपचारिक बातचीत की परंपरा को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कोई आपको याद है जब ऐसी अनौपचारिक बातचीत रही हो? ये तस्वीरें दर्शकों को थोड़ा बता दें। देखिए गोल्फ कार्ट में अभी दोनों देश के अध्यक्ष अपने चल रहे हैं, वो उनके बीच सिर्फ दुभाषी है, उसके अलावा कोई और बीच में नहीं है। ये दोनों 1-to-1 डायरेक्ट बात कर रहे हैं और अगल बगल आपको सुरक्षा के जवान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो पीछे हैं। यानी दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष खुद खुल करके बिना किसी बीच के व्यक्ति के बातचीत कर सकते हैं। हाँ, अब मैं चाहेंगे कि सर आप कुछ बताएं इस बारे में। हाँ, देखिए जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, इस लेवल पे और इतनी मतलब पब्लिक व्यू में इनफॉर्मल समिट का पहले कोई ज्यादा रिवाज रहा नहीं है। हाँ, जो एक फॉर्मल जो स्टेट विजिट और जो फॉर्मल इंटरेक्शन होता है, उससे हटके अगर कोई कभी जो से हम ट्रैक 2 अप्रोच कहते हैं, तो वो ट्रैक 2 तो कई बार हुआ है, जिसमें आप ट्रैक 1.5 भी होता है, जिसमें आप अपने चुने हुए जो आपके कॉन्फिडेंस में लोग होते हैं उनको वहां आपकी काउंटर पार्टी के साथ मिलवाते हैं। तो बैक चैनल जिसे बोलते हैं, ट्रैक 2 और बैक चैनल डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा रिवाज रहा है, वो अभी भी चल रही है, चलती रहती है। तो उससे क्या होता है कि पहले इस तरह का जो असेसमेंट होती है, फिर बैक चैनल से इंटरेक्शन करने के बाद एक दूसरे की पोजीशन को समझा जाता है और फिर उसे लाके अपनी अपनी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट के सामने रखा जाता है कि देखिए सामने वाली पार्टी जो है वो इस तरह से सोच रही है और देखिए इसके ऊपर कोई गिव एंड टेक। यानी अगर सरल भाषा में दर्शकों को बताएं तो एक दूसरे के दिमाग पढ़ने की कवायद को अनौपचारिक बातचीत कहा जाता है और एक दूसरे के दिमाग को पढ़ने की कोशिश की जा रही है कि ये किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, वो किस तरीके सोच रहे हैं। और फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं उन तस्वीरों में देखा हमने कि गोल्फ कार्ट के साथ दोनों राष्ट्राध्यक्ष वहां पहुंचे और उसके बाद अब दोनों एक इमारत के अंदर गए हुए हैं। यहाँ पर लंच का भी वक्त है, लेकिन लंच का वक्त थोड़ी देर बाद है। उसके पहले दूसरे ये जो स्पा और ये जो हमारा एक सेंटर है जहाँ पर दोनों मुलाकात कर रहे हैं कांचीपुरम में,
वहां अंदर अब एक दूसरे राउंड की बातचीत चलने वाली है। लेकिन ये औपचारिक अनौपचारिक की जो भेद सर ने बताया आपने, वो बाचालाल जी ने बहुत ही सही तरीके से समझाया दर्शकों को। राजीव जी हाँ, आंचल मल्होत्रा जी हमारे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। एक सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पर, ये जो आपने कहा दिमाग को पढ़ने की कोशिश हो रही है, हाँ मल्होत्रा जी, आंचल मल्होत्रा जी, जो आपने अभी बात सुनी कि दिमाग को पढ़ने की कोशिश हो रही है, तो दिमाग को पढ़ने की कोशिश तो पिछले कई दिनों से दोनों नेता करते रहे हैं, लेकिन वर्ड और फ्रेज में उसको कागज पे उतारने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? नहीं देखिए, ये एक दूसरे से जब आप बातचीत करते हैं, आज की परिस्थितियों में, आज की जो स्थितियां हैं, मुझे लगता है कि हमने एक दूसरे की पोजीशंस जो मेजर इश्यूज हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे बायलैटरल हो या ग्लोबल हो, उस पर काफी हद तक हमने एक दूसरे को पढ़ लिया और एक दूसरे को समझ लिया है। अब आप देखिए, पाकिस्तान का जहां तक सवाल है और कश्मीर इशू का सवाल है, कश्मीर इशू में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और आपका अक्साई चीन भी आ जाता है। तो इन सबको हमने अभी तक असेस इस बार कर लिया होगा कि इस पे जो है हम चाइना के रवैया में ज्यादा तब्दीली नहीं देख पाएंगे। इसी तरह चाइना ने भी इस बात को शायद असेस कर लिया है कि उनके जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव BRI है, जी वही बात है कि हम थोड़ी तब्दीली नहीं देख पाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। तस्वीरें लगातार आ रही हैं टीवी पर इस वक्त। इन सारी तस्वीरों का अपडेट अपने पैनलिस्ट के जरिए आपके सामने लाएंगे। छोटे से ब्रेक का